नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप न्यूज पोजिशन पर। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और महज कुछ दिनों में ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और इससे ठीक पहले बिहार के तमाम सियासी दल देखिए किस तरीके से चुनावी रणनीति बना रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार आए दिन बिहार में नई रणनीति के तहत चुनाव की तैयारी कर रही है। बीते दिन कांग्रेस की दिल्ली में बिहार के तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठक होती है और इस बैठक में तय किया जाता है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मजबूती से बिहार विधानसभा चुनाव लड़े। और आज देखिए किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की पहले इलेक्शन कमेटी की बैठक होने जा रही है। और इस बैठक में कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, विधान पार्षद और तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। और इस इलेक्शन कमेटी में चर्चा होगी, इस बैठक में चर्चा ये होगी कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार उतारने वाली है, जिन सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीत चुकी है और जिन सीटों पर कांग्रेस महज 5000 वोटों से कम पर जो है चुनाव हार गई थी, उन तमाम सीटों पर किस तरीके से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव मजबूती से चुनाव लड़ी जाए। तो दूसरी तरफ कैंडिडेट कौन होगा, उम्मीदवारों को लेकर खास बातचीत होगी कि आखिर उम्मीदवार का चयन किस तरीके से किया जाए। आपको बता दें, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी जो है लगातार 243 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों का चयन कर रही है, सर्वे कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर लगातार बातचीत कर रही है। कांग्रेस का यह मानना है कि 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान जिन 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और उन 70 सीटों में जिन सीटों पर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ी और जिन सीटों पर चुनाव जीत गए और जिन सीटों पर महज कुछ वोटों से चुनाव हारी, उन सीटों पर कांग्रेस की नजर है। और इसी के मद्देनजर और कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ आज कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक है और ये पहली बैठक मानी जा रही है। और इस बैठक में तय होंगे कि कौन से उम्मीदवार किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, लगातार राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या प्रियंका गांधी, कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता जो है बिहार दौरा कर रहे हैं और बिहार दौरे के साथ बिहार के तमाम जनता से मुलाकात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर होते हैं, बिहार सरकार की योजनाओं की नाकामियों को गिनवाते हैं, लगातार बेरोजगारी की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, बिहार में बढ़ते अपराध और बिगड़ते कानून व्यवस्था की बात करते हैं। और देखिए एक बार फिर से जब बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख महज कुछ दिनों में ऐलान हो जाएगा, उससे ठीक पहले कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की आज बैठक जो है पटना में होने जा रही है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने रणनीतिक कदम तेज कर दिए हैं और पार्टी ने अपने संभावित उम्मीदवारों के नाम पर मंथन शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में आज पटना में कांग्रेस की प्रदेश इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक बुलाई गई है। यह बैठक में पार्टी की आगामी रणनीति, संभावित उम्मीदवार के चयन और स्क्रीनिंग प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। बैठक में कमेटी के 39 सदस्य, साथ ही सभी सांसद, विधायक, विधान पार्षद, कांग्रेस के बिहार सचिव कार्य समिति के सदस्य और पार्टी के फ्रंटलाइन संगठन के प्रमुख भी शामिल होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्ण अल्लावरू भी बैठक में हिस्सा लेने पटना पहुंच चुके हैं। इस संबंध में कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौर ने बताया कि बैठक गुरुवार को दोपहर 1 बजे होगी। इसमें चुनाव लड़ने वाले संभावित उम्मीदवारों के नामों पर गहन चर्चा की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सीट शेयरिंग से पहले नामों पर चर्चा कांग्रेस की पारंपरिक प्रक्रिया रही है और इससे पहले महागठबंधन के भीतर किसी भी तरह की असहमति का संकेत नहीं माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि महागठबंधन में शामिल दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर अब तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी पहले ही 15 सितंबर तक सीटों की घोषणा का दावा कर चुके थे, लेकिन वह समय बीत चुका और उनकी ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इस बीच कांग्रेस ने अपने संभावित सीटों पर तैयारी को लेकर स्पष्ट संकेत दे दिया है। वो अंतिम समय का इंतजार करेगी और माना जा रहा है कि 19 सितंबर को दिल्ली में होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस अपने पहले चरण के उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगा सकती है। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होने और बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार के तमाम राजनीतिक दल सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर देखकर किस तरीके से अपनी बातों को मुखरता से रख रही है। कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अंदर खाने तय हुआ है, लेकिन औपचारिक रूप से यह घोषणा नहीं हुई है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बीते ही दिन तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन के तमाम घटक दलों के साथ बैठक होती है और माना यह जाता है कि अंदर खाने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। लेकिन कांग्रेस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से पहले देखिए उम्मीदवारों का चयन की प्रक्रिया का जो प्रक्रिया शुरू कर दी है और यह भी माना जा रहा है कि कांग्रेस अंदर खाने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी। और आज कांग्रेस की पहली
इलेक्शन कमेटी की बैठक है और इस बैठक में कांग्रेस अपने उम्मीदवार तय कर लेंगे और इसके बाद आने वाले दिनों में जब दिल्ली में कांग्रेस इकाई की बैठक होगी और दिल्ली के तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ बिहार कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मौजूद रहेंगे, तो पहले चरण के उम्मीदवारों की घोषणा जो है कांग्रेस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से पहले कर देगी। ऐसे में अभी महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। एक तरफ कांग्रेस जहां सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर लगातार तेजस्वी यादव और राजद पर यह दबाव बना रही है कि जिन 70 सीटों पर 2020 में विधानसभा चुनाव कांग्रेस लड़ी थी, उन तमाम सीटों पर इस बार कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है, तो वहीं 45 सीटों का अल्टीमेटम कांग्रेस पहले से ही दे चुकी है कि हर हाल में उन 45 सीटों पर कांग्रेस पूरी तरीके से मजबूत है और हर हाल में उन 45 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगा। इससे ठीक पहले देखिए किस तरीके से कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव के तहत नई रणनीति के तहत काम कर रही है और आने वाले दिनों में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से ठीक पहले कांग्रेस अपने पहले चरण के उम्मीदवारों की घोषणा तय कर देगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।